हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में जो है भारत के भूगोल के क्वेश्चंस देखे थे, इस वीडियो में जो है उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और इसका टॉपिक है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिमालय की रचना का समांतर बलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम है। देखो, सबसे पहले आपका बना था बृहद हिमालय, जहाँ पर से आपका भारत जो है गोंडवाना लैंड से हट करके आपका जब यूरेशियाई प्लेट में टकराया था, सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? आपका हिमालय श्रेणी का। और सबसे बाद में निर्माण किसका हुआ था? शिवालिक। तो सबसे नवीन पूछा जाए तो आपका शिवालिक है और सबसे प्राचीन बृहद हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है भावर क्षेत्र कहा जाता है। भावर क्षेत्र कैसा होता है? आपका बजरी, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर जो मोटे मोटे होते हैं उनसे बना हुआ क्षेत्र भावर क्षेत्र कहलाता है। अगला, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश क्या कहलाता है? देखो, सबसे लास्ट के में अगर हम बात करें, सबसे लास्ट में जो आपका है शिवालिक है। सबसे लास्ट में क्या है आपका? बात करें पंजाब है, हिमाचल के का जो है सबसे नीचे वाला छोर है, तो किस में लगता है? तो आपका शिवालिक लगता है। तो सबसे पर्वतपदीय क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। देखो, शिवालिक जो है सबसे नवीन है और इसका निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ। कौन से काल में हुआ? सेनोजोइक काल में हुआ है। आगे देखते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियां औसतन ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, तो इसीलिए जो है इसकी जो है ऊंचाई जो है लगभग 850 मीटर से 1200 मीटर के मध्य है। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपका हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है। आपके हिमाचल में भी है, सिक्किम में भी है और उत्तराखंड में भी है। आगे चलते हैं। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से देखेंगे। नंबर 1, गहरे गड्ढे बिल्कुल देखने को मिलेंगे। जहाँ ऊंचाई होगी वहाँ पर गहराई भी होगी। यूँ घुमाव वाली नदियाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई किसी पर्वत को कोई नदी पार करेगी घूम करके तो यू आकार की से मुड़ने वाली नदियाँ मिलेंगी। समांतर पर्वत श्रेणियाँ बिल्कुल अभी मैं आपको जो है मैप पे दिखाऊंगा कैसी तरीके से आपकी समांतर पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई हैं, का निर्माण हुआ है। ये भी सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई, क्योंकि तीव्र ढलान जहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई होगी तो वहाँ पर जो है पानी का बहाव एकदम तीव्र होगा, जहाँ से भूस्खलन भी होता है। तो इसके चारों कथन सही हैं। आगे चलते हैं। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो शिवालिक सबसे लास्ट में हो गया और महान सबसे ऊपर हो गया। तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा स्थित है? मध्य हिमालय स्थित है। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया जो है शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, जबकि अरावली सबसे प्राचीन है। अधोलिखित में जो है आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको लगाना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैप पे ले तो जो है हमारा मैप देख लेते हैं। इसमें भाई क्या है? तो इसमें अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि इनको किस में लगाना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है लगाना है इनको। तो देखते हैं भाई, इनके दक्षिण से उत्तर का क्रम क्या होगा? जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, देखो जास्कर पर्वत श्रेणी जो है कहाँ पे? वो जे रही। ठीक, फिर उसके बाद धौलाधार जे रही। फिर उसके बाद में लद्दाख, देखो लद्दाख ये रही। फिर उसके बाद काराकोरम और काराकोरम ये रही। अब आपको इनका क्रम लगाना है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले आपकी आएगी
धौलाधार। अगर देखें सबसे दक्षिण में कौन है, धौलाधार है। उसके ऊपर क्या है, जास्कर। उसके जस्ट ऊपर कौन सी है, जो जास्कर पर्वत श्रेणी है। फिर उसके जस्ट ऊपर क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और सबसे ऊपर काराकोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सबसे दक्षिण में कौन सी है, धौलाधार। फिर उसके बाद में कौन सी है, जास्कर। फिर उसके बाद में लद्दाख। फिर उसके बाद में काराकोरम। ये जो है आपका दिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन कौन सी। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी वो जो है उत्तर दक्षिण से उत्तर बतानी थी, इसमें उत्तर से दक्षिण। तो काराकोरम सबसे उत्तरी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में लद्दाख थी, फिर जास्कर थी, फिर इसमें थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी वाला। तो सबसे पहले ऊपर क्या हो जाएगी आपकी, सबसे उत्तर दिशा में पीर पंजाल, क्योंकि उसमें पीर पंजाल नहीं दी गई थी, तो पीर पंजाल। फिर आपका जास्कर, लद्दाख, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये है आपका सही क्रम हो जाएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में इसकी जो है कम ऊंचाई है, और आपका पूर्वी हिमालय में इसकी जो है ज़्यादा ऊंचाई है, क्योंकि पूर्वी हिमालय माउंट एवरेस्ट आता है, और पश्चिमी हिमालय में आपका जैसे कि हिंदुकुश पर्वत आता है, जिनकी ऊंचाई जो है आपकी कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से नवीनतम पर्वत कौन सी है। ठीक है, अब आपका देखो देखते हैं भाई, इन्होंने के उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है कि, तो इसमें जो है पटकाई श्रेणी जो है जो सबसे नवीनतम है। ठीक है, अब जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, ये जो है पटकाई पहाड़ियाँ म्यांमार के में जो है म्यांमार के साइड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। तो देखो भाई, लद्दाख पठार और आपका काराकोरम। देखो काराकोरम जो है आपका सियाचिन का पार्ट है, और सियाचिन पर आपका इंडिया और पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, कश्मीर घाटी भी जो है आपका इंडिया और पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, अधिकार है। शिवालिक प्योर इंडिया में आती है। तो बचा क्या, लद्दाख। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में ही आपका अक्साई चीन लगता है, जो कि आपका 1949 में कब्जा कर लिया था, किसने, चीन ने। आगे क्वेश्चन चल देखते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय की बात की जा रही है, तो इसमें जो है आपका, तो पश्चिमी हिमालय में देखो खनिज तो नहीं है। धातु खनिज जो है भारत के मध्य में नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। किसमें, नागपुर पठार में। ठीक है, जो कि झारखंड में लगता है। तो जो आपका दक्षिण भारत का हिस्सा या मध्य भारत का हिस्सा, वो तो धात्विक खनिज के लिए है, प्रसिद्ध है। और इसके लिए जो वन क्षेत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध है आपका पश्चिमी हिमालय। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई आपकी 8,850 है। इसी की जो सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। हिमालय का पर्यायवाची है, हिमालय का पर्यायवाची है।
इसका आंसर है आपका मध्य हिमालय। इसका पर्यायवाची क्या है? मध्य हिमालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका जो है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से है, देखते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो है विस्तार जो है आपका राजस्थान, गुजरात तक में इसकी कुछ श्रेणियाँ आती हैं। तो ध्यान दें, तो आपका इसका जो है दिल्ली तक, कहाँ तक आपका? दिल्ली तक आपका विस्तार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्योंकि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो जो है अरावली पर्वत की चोटी पे, जिसे रायसीना हिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? रायसीना हिल कहा जाता है। वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और इसे हरियाणा में भी इसका विस्तार है। और अभी हाल में ही न्यूज़ आई थी कि हरियाणा सरकार ने इसकी बहुत सी चोटियों को गिरा करके उन्हें मैदान में बदलना और उनकी खनिज की निकासी करने की ऑर्डर दे दिया, जिसके लिए पर्यावरणविदों ने आपका वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। तो इसका आंसर क्या है? सबसे प्राचीन अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, अभी पिछला क्वेश्चन की तरह है आपका अरावली। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? लगभग 570 मिलियन वर्ष। लगभग 570 मिलियन वर्ष। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत उदाहरण है? अरावली पर्वत। अब देखो, रेजिडुअल पर्वत क्या होते हैं? इनको कहते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं इन्हें। अवशिष्ट पर्वत का मतलब क्या होता है कि इनके अब अवशेष ही बचे हैं, उनकी मूलतः ऊंचाई से अब बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं। कहने का मतलब है कि जो इतने पुराने हैं कि जो आपका जो है घिस गए हैं, आपकी इनकी ऊंचाइयाँ कम हो गई हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। क्या है आपकी सबसे ऊंची चोटी? अनायमुडी है। ठीक है, जो कि आपका अन्नामलाई, कौन सी? अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई है। और उसके बाद में कौन सी आती है? दोदा बेटा। इसके बाद में दोदा बेटा, दोदा बेटा के बाद में अमरकंटक, अमरकंटक की मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद में आपकी महेंद्रगिरी। इनका यही जो है क्रम है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 जो दक्षिण भारत की हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जो है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। कौन सी? सतपुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम लिखिए। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग मैप को देख। तो इसमें देखो, सबसे हमारा पहला ऑप्शन है नल्ला मलाई। ठीक है, ये जो आपकी हिल्स हैं यहाँ पे, जैसे तो ये नल्ला मलाई हिल्स कहलाती हैं। नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं आपकी नीचे हैं। ये हैं पहाड़ियाँ आपकी नीलगिरी की। तो ये जो है आपकी क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद में जावेदी की पहाड़ियाँ, ये रही जावेदी की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अब आपको क्रम लगाना है। सबसे पहले दक्षिण, उत्तर से शुरू होकर के दक्षिण, तो सबसे पहले आएंगी नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर आपकी आएंगी जावेदा की पहाड़ियाँ, नंबर 1 नल्लामलाई। फिर उसके बाद में नंबर 2 जावेदा, नंबर 3 नीलगिरी, सबसे नीचे अन्नामलाई। तो चौथे नंबर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आपका सी वाला आंसर हो जाए, नल्लामलाई, जावेदी, नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले क्या सी आई थी, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में जावेदी की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद नीलगिरी और लास्ट में नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती हैं? देखो, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ियाँ अलग कर दी हैं। किसकी पहाड़ियाँ अलग कर दी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ अलग कर दी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। देखते हैं भाई कैसे। तो देखो, ये जो है हमारा मैप है। तो ये जो है, अगर हम बात करें, कि आपका देखो, इस वाले एरिया को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण। इसको जो क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं। और इस वाले एरिया को कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। इसको कहते हैं हम पश्चिमी घाट। ठीक है, और इसको कहते हैं पूर्वी घाट। बीच में पश्चिमी और पूर्वी घाट को अलग कर दी हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ अलग कर दी हैं? आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ अलग कर दी हैं आपका, जो कि जो है ये है। ठीक है, तो पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? देखिए भाई, सह्याद्री, सतपुड़ा, अरावली, अजंता। तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? वो है अजंता श्रेणी। आपका अजंता श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में है। ये किसमें? महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री आपका महाराष्ट्र, गोवा इसमें लगती है। और अरावली आपका गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। आगे, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? अभी देखो, बताया था मैंने आपको आंसर, सह्याद्री। क्या कहलाता है? आपका सह्याद्री कहलाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र। कार्डमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ आपकी जो है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? केरल और तमिलनाडु। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आपका जो 15वां क्वेश्चन है। तो इसका जो सेबराय की पहाड़ियाँ आपकी जो हैं तमिलनाडु में स्थित है। कैसे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो इन सेबराय की पहाड़ियों में ही आपका यारकाड एक हिल स्टेशन है, जो कि आपका तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? ठीक है, ध्यान दें, बालाघाट बिल्कुल सही है, ये तो आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। हरिश्चंद्र आपका, ये भी आपकी हरिश्चंद्र श्रेणी भी किसमें स्थित है? आपका महाराष्ट्र में है। फिर आपका मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला, देखो सतमाला भी महाराष्ट्र में, तो इसका आंसर क्या होगा? मांडव। तो इसका जो है मांडव हो जाएगा। और ये मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है ये। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, आपका अभी आपकी सेबरा की पहाड़ियाँ बताई थी, अभी आपको सेबरा की पहाड़ियाँ बताई थी, वो किस में स्थित है? तमिलनाडु में, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आपका नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है, अभी आपको दिखाया था। मांडव पहाड़ियाँ, अभी मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि ये जो है महाराष्ट्र में ना होकर के कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। और गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बिल्कुल सही। ठीक, तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए थे, आपको जो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई भी कमी है, कोई भी सजेशन है, तो वो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।